है मेरी बंजा। मैंने इसको लिया है जस्ट मुझे और ज़्यादा मेरी डिमांड है, वो मुझे 62 में जाके पड़ेगी। जितनी बार मैं जाती हूँ मुझे बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है और शायद बहुत सारे लोगों को पड़ती होगी। सो नेक्स्ट वन, तो ये ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब उनके लिए तो एक तरीके से वेस्ट ही। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है मेरी बंजारा मार्केट का एक हॉल वीडियो। मतलब मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपनी डॉटर के साथ गई थी। मतलब वो काफ़ी छोटी है, वो मेरे साथ गई थी, तो उसके चलते मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई। बट जो मैं सामान वहाँ से लेकर आई हूँ, मैंने जो कुछ भी परचेज़ किया है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इमेजिन, मतलब कि हम घर बैठे जो देखते हैं ना वीडियोस व्लॉगर्स की कि उन्होंने ऐसे डाला हुआ है, मतलब वहाँ इतना सस्ता मटेरियल मिलता है ये वो। तो पहले मैं भी ये सोचती थी कि शायद ही मिलता होगा, मतलब इतना सस्ता नहीं मिलता होगा क्योंकि मे भी हो सकता है कि लोग उसके प्राइसेस कम करके बताते होंगे। बट जब मैं वहाँ गई ना, उन्होंने इतना महंगा महंगा प्राइस बताया ना, मतलब हर एक चीज़ का। आप चाहे वो छोटी से छोटी हो, इनफैक्ट उनका जो रॉ मटेरियल था ना, जो वुड में था और उसकी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, स्टिल उसको उन्होंने इतना महंगा बताया कि ये 350 का है, ये 550 का है। आप बोलो तो आप क्या दोगे? तो मतलब वो इतनी ज़्यादा प्राइस बताते हैं, इतना ज़्यादा कोटिंग करते हैं ना कि आप मतलब कितना ही कम कराओगे अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे नहीं हो तो। जो मुझे चाहिए था ऑनलाइन स्टफ़, जो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था और मैं चाह रही थी कि मेरे बजट में ही हो, तो मैंने वही सब कुछ लिया है। और एक्चुअल प्राइस बताऊंगी कि क्या क्या रहा। और मैं गई थी वाया मेट्रो, वहाँ से भी हम ऐसे ही आए हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। मैंने अपने किचन के लिए बहुत सारा सामान लिया है कुछ डेकोरेशन के पर्पज़ से भी लिया है। और वो सामान मुझे ऑनलाइन बहुत महंगा पड़ रहा था, तो इसलिए मुझे वहाँ जाना था। और मैंने प्लान किया कि मैं दूसरी बार फिर जाऊँगी। अब की बार जो मैं गई थी वो गई थी सेक्टर 55 और 56 में, जो पुरानी वाली बंजारा मार्केट है ना, उसमें। और अब जो मैं नेक्स्ट जाऊँगी वो मैं जाऊँगी सेक्टर 62 में, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये वाली जो थी ये बहुत छोटी थी और कुछ शॉप्स ना ओपन ही नहीं हुई थी, कुछ ऐसे ही, मतलब जो पटरी वाले थे वो कुछ थे ही नहीं। तो बहुत कम स्पेस पे उन्होंने ऐसे ही लगाया हुआ था। मे भी अब उनको परमिशन दी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली है और जो मैं बार बार सोच रही थी कि मैं इसे ऑर्डर करूँ या नहीं करूँ, इसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, वो है ये डोनट वास। ये मुझे चाहिए था क्योंकि मुझे अपनी शेल्फ वगैरह पर डेकोरेट करने के लिए, और ये बहुत सुंदर है। मुझे इसी कलर में चाहिए था, थोड़ा आइवरी शेड में। कलर तो वहाँ पर थे, शेड्स भी थे, किसी पर उन्होंने स्प्रे पेंट किया हुआ था, किसी पर मतलब टेक्सचर वाइज किया हुआ था, आप कैसा भी ले सकते हो। मैंने इसको लिया है जस्ट 70 रुपीज़ में, इससे ज़्यादा मैंने इसको नहीं दिया क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट मेरे लिए इनफ है। मुझे वो 70 रुपीज़ देने के पीछे उनका रीज़न क्या था, वो था ये आप एक मार्क देख रहे हो ना, छोटा सा। तो ये जो मार्क था ना, मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा इस पर तो डिफेक्ट भी है, हालांकि वो मुझे बोल रहे थे इसका 200 रुपये। मैंने बोला मैं तो नहीं दूँगी भाई इतने में, अगर आपको देना है। मैंने अपना फाइनल बता दिया, मैंने उन्हें 100 भी नहीं बोले, मैंने उन्हें 70 ही बोले। तो उन्होंने मुझे दे दिया इसकी वजह से। तो ये इतना मेरे लिए तो चल जाता है। मैं इसको ना थोड़ा सा वो कर लूँगी, मतलब पेंट वगैरह कर लूँगी, या इतना भी अगर ऐसे रहेगा तो कोई नहीं देखूँगी, मैं इसको ऐसे ही यूज़। जो मैंने लिया है वो है ये बॉटल। वाटर बॉटल के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी, मतलब पानी के लिए बेसिकली यूज़ करूँगी। ये है इसका लिड नो, और ये है ये बॉटल। बहुत सुंदर लगी मुझे। कलर्स उनके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी क्योंकि 55 और 56 में आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, क्रॉकरी से रिलेटेड ही होगा। और थोड़ा बहुत ही है उधर, अब ज़्यादा नहीं बचा है, वो भी जो पहले के लोग हैं वही लगा रहे होंगे जिनको 62 में नहीं जाना था, या जो भी है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका कलर, टेक्सचर, प्रिंट, पेंट, सब कुछ, कहीं से कुछ डिफेक्ट नहीं है इसमें। हाँ, वहाँ जो पड़े होते हैं ना, तो वो धूल मिट्टी में होते हैं, आप अच्छे से जाके चेक करके थोड़ी बहुत डस्ट हटा कर देख सकते हो कि कहीं कुछ क्रैक तो नहीं है। और इसका भी उन्होंने मुझे 350 बोला था, बट मैंने जो इसका पे किया है वो है 150, हाफ में ही लिया है मुझे। हाफ भी नहीं है, हाफ से थोड़ा कम नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अगर इसे कुछ भी नहीं करूँगी तो मैं एज अ डेकोरेटिव पीस ज़रूर यूज़ करूँगी, मतलब अपनी चीज़ है ना, जो मुझे किचन में बार बार, जितनी बार मैं जाती हूँ मुझे बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है।
और शायद बहुत सारे लोगों को पड़ती होगी। तो वो है ये है एक स्पून रेस्ट जो मुझे चाहिए था। बहुत ज़्यादा वेट है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बट वेटेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट वेट है इसका। काफ़ी हैवी है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, प्रिंट भी इसका बड़ा ही सुंदर है। अगर आप इसको अपने गैस स्टोव पर रखते हो तो बहुत सुंदर लगने वाला है, मतलब एक अलग से हाईलाइट होगा कि आपने कुछ रखा हुआ है। और ये उन्होंने मुझे दिया है 100 रुपीज़ में। बोलने को तो वो 300 400 मतलब ऐसे ही बोलते हैं। ऑनलाइन जब मैंने इसका प्राइस देखा था तो वो अभी भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँगी यहाँ कहीं, तो उसका जो प्राइस है ना वो 356 समथिंग ऐसा कुछ करके था। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि मैं एक स्पून रेस्ट के ऊपर इतने पैसे वेस्ट करूँगी, मतलब इतना इन्वेस्ट करूँगी, वेस्ट तो नहीं, तो इससे बेटर है कि मैं थोड़ा सा किराया लगा के बंजारा मार्केट चली जाऊँगी और मैं काफ़ी चीज़ें ले आऊँगी जो मुझे काफ़ी सस्ती भी पड़ी। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी अच्छा भी है। और भी उसमें डिज़ाइन थे जो वो 100 में देने के लिए रेडी हो गए थे, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है आजकल। मतलब मैं हर किसी के पास देख रही हूँ। तो ये ना सेट वाइज था, सबसे छोटा उससे बड़ा ऐसे करके, और वो इस पूरे सेट को दे रहे थे, 3 का सेट दे रहे थे 600 का। तो मुझे तो 3 का सेट नहीं चाहिए था, मुझे एक सी चीज़ें हर जगह रखने पे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ये एक ही लिया। और इसको सिंगल पीस को वो 200 का बोल रहे थे। एक्चुअली जहाँ से मैंने स्पून रेस्ट लिया ना, ये भी मैंने वहीं से ही लिया, तो इन्होंने वो 100 रुपीज़ में मुझे देने के लिए वो एग्री हो गए। और ऑनलाइन इसका प्राइस आई थिंक 185 समथिंग ऐसे ही कुछ है। तो मैंने सोचा, हालांकि मुझे बाद में लगा कि शायद वो इसको और कम दे देते अगर मैं बोलती तो, बट फिर मुझे लगा ठीक है यार, मतलब कहाँ हम ऑनलाइन चीज़ें लेते हैं तो उसमें कहाँ हम मोल भाव करते हैं, जो दिख गया वही ले लेते हैं कि हमारे लिए तो ये भी इनफ है। मुझे ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक ही शॉप से कई चीज़ें ले लेते हो ना, 2-3 चीज़ें ले लेते हो, तो वो ना आपके ना मतलब जो प्राइस है वो लेस करते चले जाते हैं, मतलब जो आप बोलते हो फिर वो उस हिसाब से दे देते हैं, अगर उन्हें उतने रेंज में वो चीज़ें पड़ती हैं तो। जैसे कि मुझे ये अच्छा लगा, मैंने 2 लिए, उन्होंने बोले तो 400 रुपये थे दोनों के स्पून रेस्ट के बिस्किट, बट मैंने बोला नहीं, मैं 200 की मुझे जो मिली है ना वहाँ से, वो है ये। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये कैसे, तो ये है ये, और इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊँगी, आप शॉक हो जाओगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एक इस तरीके का है, और इसकी जो पैकेजिंग है अंदर इसकी, ये तो अच्छी है, मैंने भी खोल के देखी है कैसा है कैसा नहीं है। अभी ये निकल भी जाते हैं, लग भी जाते हैं, इसकी जगह आप कुछ और भी कर सकते हो। हालांकि इसका जो प्रिंट है वो आप देख लोगे जगह जगह से हटा हुआ है, क्योंकि ये ना मे भी हो सकता है बारिश वारिश में कहीं पड़ा हो, ऐसे ही उन्होंने डाला हुआ था, सीज़न तो थोड़ा सा चेंज हो ही रहा है, तो हो सकता है इसका वो हट गया हो, जरूर लग गया हो, बट मैं इसको यूज़ कर लूँगी। एक बार मैं ना इसको ओपन भी करके देख लेती हूँ कि ये कैसा है, इसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि वहाँ मैंने नहीं देखा है इसको। तो ये भी ठीक ठीक ही है, अंदर से भी आप देखो गंदा सुंदर तो हो ही रहा है, यहाँ से कहीं कहीं वो है, बट मुझे अच्छा लगा कॉम्बिनेशन वाइज भी। वो भी मैं इसको दोबारा से पेंट कर लूँगी, और ये कितने में है ये मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि इसके साथ मैंने 2 चीज़ें और ली है सेम ही से, और वो है ये। इनका भी ना प्रिंट वगैरह सब ना कहीं कहीं से देखोगे आप तो हटा हुआ है, अंदर से ठीक है, नो डाउट। और इधर 2 बुक्स दिए हुए हैं, ऐसे ही ये भी हैं, ऐसे अंदर से ठीक है, बट कहीं कहीं से ना पेंट वगैरह हट। तो ये 2 और ये सब मिला के मैंने इसके टोटल दिए 80 रुपीज़, मतलब उन्होंने 20 के हिसाब से इसको लगाया। तो मुझे नेक्स्ट जो लिया है ना मैंने, वो ऐसे आया, ऐसे आया नहीं था, ऐसे उन्होंने मुझे दिया है। तो ली है मैंने इस तरह की ये नोब्स, जो आप अपनी ना ड्रॉर्स वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब जैसे हैंडल्स वगैरह निकल जाता है, हैंडल्स नहीं वो, मतलब आप समझ गए होंगे, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इन्होंने परफेक्ट इसके पेज वेज ये सब कुछ लगा लूग कर दिए हैं, डिज़ाइंस अच्छे थे, कलर भी उसमें बहुत थे, बट मुझे जितने चाहिए थे वो मुझे वहाँ नहीं मिल रहे थे, मतलब सेम कलर के नहीं मिल रहे थे, मुझे 5-6 कम से कम चाहिए थे। तो फिर मुझे ये अच्छा लगा, और ये मैंने लिए हैं 100 के 5 लिए हैं मैंने, और बहुत अच्छे हैं। और ये तो मैं सोच के ही गई थी कि मुझे ये तो ज़रूर ही लेना है, तो ये उन्होंने मुझे 5 दिए मैंने लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है, तो है ये,
ये मुझे बहुत पसंद आई। जब जब मैं वीडियो देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे ये तो ज़रूरी चाहिए। बेशक से मैं इसमें कुछ रखूँ नहीं रखूँ, बट ये वैसे भी ना देखो आप लुकिंग वाइज कितनी अच्छी लग रही है। साइज़ भी ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, कि बिल्कुल ही टाइनी सा है, आप इसमें कुछ रख नहीं सकते या इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से भी कंडीशन इसकी अच्छी है। सबसे मेन बात है ना, लुक दे रहा है एक बेल पेपर का ना। तो ये मैंने ना 2 लिए हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि उनके पास यही 2 कलर थे और कलर भी नहीं थे। मतलब इसके पीस थे 2, इसके पीस थे 2। ये आई थिंक शायद सिंगल ही था। तो इसका ना एक पीस कुछ ख़राब हो रहा था, प्रिंट नहीं था, बट फिर भी मैंने ये ले लिया। मुझे मतलब मैंने उसका फ्रेश पीस लिया है वैसे तो, बट ये मुझे बहुत सुंदर लगी देखने में ना। और इसके वो बोल रही थी कि मतलब 200 पर पीस। मैंने बोला 400 के हो गए यार ये तो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकती, मुझे नहीं लेना। फिर एक बार तो हम चले ही गए वापस, लेकिन फिर आते वक्त मेरा मूड चेंज हो गया, क्योंकि 55-56 में ही आगे मुझे कहीं नहीं मिले, बस एक ही के ही पास थे। वहाँ पर ज़्यादा शॉप्स नहीं थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, ओपन नहीं थी, क्योंकि शायद हम दिन में गए थे, धूप में गए थे, तो मे भी हो सकता है वो ना लगा रहे हो उस टाइम पर। तो ये मैंने लिए हैं 2, मतलब 150 का एक मैंने उनको पे किया है। तो ये दोनों मैंने 300 है। वो है ये, तो ये है इस तरीके के जार कंटेनर। थोड़े से डस्ट वस्ट में हो रहे थे, बट अच्छा है, मतलब इसकी कैपेसिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ही सामान आएगा। विद लिड मिल रहा था। हाँ, एयर टाइट नहीं था। उन्होंने ये भी बोला था कि एयर टाइट ना कुछ टाइम के बाद वो फिर लूज़ होने लगती है उनकी जो रबड़ है ना। तो इसका उन्होंने बोला 350 पर पीस। तो मैंने सोचा 350 पर पीस है तो भाई ये तो महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। इससे अच्छा तो मुझे ऑनलाइन मिल रहा है 400 के 2 मिल रहे हैं। हालांकि उनका साइज़ वगैरह छोटा था, और ऑनलाइन आप वैसे नहीं देख सकते, रिव्यूज़ के थ्रू ही आप ले लेते हो कि इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, कुछ लोगों ने डाले हैं तो वो हम मंगा लेते हैं। खैर जो भी हो, एनीवे ये मैंने लिया है फिर 150 पर पीस, मतलब फिर मैंने 300 के 2 लिए। तो एक है ये नेवी ब्लू कलर का, दूसरा है ये येलो कलर का, क्योंकि मेरी किचन की जो टाइल्स है वो वाइट कलर की हैं और मुझे कुछ कलरफुल सा ही वहाँ पर रखना है। इसके बाद मैं उसी की ही वीडियो डालूँगी कि वो मतलब मैंने कैसे डेकोरेट की है, कैसे इनको यूज़ किया है, और उस इन सबको यूज़ करने के बाद मेरी किचन कैसे लगी है। और अगर फुल वीडियोस देखनी हो ना किचन की तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर चेक करना। इसके बाद लिया है कि आई नो आप सोच रहे हो कि ये तो यहाँ से क्रैक है, टूटा हुआ है, ऐसा कुछ। एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड गए थे, तो मेरी फ्रेंड को ये काफ़ी पसंद आया था। फिर उसने पता नहीं क्या सोच के ही मना कर दिया कि मैं नहीं ले रही हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं यूज़ कर लूँगी। तो मैं इसको किसी न किसी चीज़ से फिल कर लूँगी और इसको यूज़ कर लूँगी एज अ डेकोरेटिव पीस। इतना भी वो नहीं था। तो इसके उन्होंने दिए थे 60 रुपीज़, मतलब सॉरी हमने उनको पे किए 60 रुपीज़। बोलने के लिए तो वो इसको 350 का बोल रहे थे। मैंने बोला आप क्या सोच के बोल रहे हो यार 350 का, मतलब क्या ही है, तो टूटा है, मतलब क्रैक तो है ही ना। थोड़े टाइम के बाद ये दोनों की ये बीच में से गायब भी हो जाए, अलग अलग पार्ट हो जाए इसके। तो पेंट वेंट करके कंडीशन सही लगेगी, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। मतलब अगर आप DIY करते हो, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हो, जैसे कि हम मग्स वगैरह भी टूट जाते हैं ना, उनको दोबारा से रीयूज़ कर लेते, तो इसी पर्पज़ से ये लिया गया है कि इसको भी दोबारा से यूज़ कर लिया जाएगा। पेंट वेंट करके कैसा लगेगा बाद में मैं इसकी पिक्स आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। अच्छा, इसके बाद हमने ना कुछ रॉ मटेरियल भी लिया था, जो मैं दिखाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, तो वो है ये। इसके आपको ऐसे ये हुक्स मिल जाएंगे 3, ठीक है ना। और ये ना उन्होंने ऐसे ही डाला हुआ था बैक साइड पर, यहाँ पर हुक्स है और यहाँ पर हुक्स है, आप देख सकते हो, ठीक है। एक ये लिया था, एक अंकल जी थे बूढ़े से, और एक हमने इस तरीके का ये स्टोरेज बॉक्स टाइप का लिया था। तो ये ना ऐसे ही डाला हुआ था उन्होंने। एक होता है ना कि आप खुद देख लो, आपको पसंद आ रहा है, आप पेंट वेंट कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। तो इन दोनों का मैंने पे किया था 150 रुपीज़, दोनों चीज़ों का, क्योंकि मुझे सही लगा।
बोलने के लिए तो उन्होंने ये बोला कि 350 रुपये, इस बॉक्स का ही उन्होंने बोला 300 रुपये। मैंने बोला अंकल जी आप क्या सोच के बोल रहे हो 300 रुपये, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई पे करेगा, फिर भी बोल रहे हो 300 रुपये। उन्होंने बोला आप क्या दोगे, मतलब जैसे ही जनरली शॉपकीपर्स पूछते हैं। तो मैंने एक चीज़ और पसंद करी, उन्होंने बोला और देख लो आपको कोई पसंद है। तो इसकी कंडीशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो कि अच्छी है भी, मतलब वुड में तो कोई ख़राबी नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। ऊपर से ये हैंगर्स मिल रहे थे, तो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो एज अ की के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने कपड़ों वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एज अ डेकोरेटिव पीस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इन दोनों के मैंने पे किए हैं 150 रुपीज़। कप्स की, क्रॉकरी की वहाँ पर भरमार है, आप जितना चाहें उतना लो। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बार्गेनिंग कैसे करते हो, आपकी स्किल कैसी है। अगर आप अच्छा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पैसे भी बच जाएंगे, सामान भी आ जाएगा। और अगर आप में वो स्किल नहीं है तो भाई वो आपको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर पैसे बोलते हैं ना, जैसे कि सोप डिस्पेंसर है 600 रुपये 700 रुपये, मतलब उसका सेट, वो ऐसे बोल रहे थे। तो मेरी जो फ्रेंड गई थी उसको इतना नॉलेज नहीं था, तो वो बोले कि मैं तो 500 दूँगी। आई सेड दैट व्हाट 500, ये 300 रुपये में देने के लिए तैयार हो जाएंगे यार। तो आगे जाके वो 300 में भी मिल रहे थे, बट वो बोले कि फिर बाद में कर लेंगे। तो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो जितना बोलते हैं ना आप उसका हाफ कर लो, और हाफ से भी तो मैं कहती हूँ कि कम ही कर लो, क्योंकि एट लास्ट वो उस पॉइंट पर आ ही जाती हैं। अगर वो हाफ पर भी आ गए ना वो आपको दे देते तो भी आपके पैसे काफ़ी बढ़ जाएंगे। जैसे वो 600 बोलते तो आप 300 में भी ले सकते हो। बंजारा मार्केट एक ऐसा प्लेस है ना जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको वहाँ पर मिरर्स भी मिलेंगे, आपको अपना घर सजाने के लिए हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें भी मिल जाएंगी। बट हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, आपके पास कन्वेंस अपना होना चाहिए। जैसे कि मैं बाय मेट्रो गई थी और ये इतना वेटेबल हो गया था कि मतलब उठाने में हो ही जाती है, और एक बच्चे के साथ वो भी, तो थोड़ी सी दिक्कत हमें भी हुई। अगर आपके पास अपना व्हीकल है, अपना आपके पास कन्वेंस है, तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने उसी से ही जाएं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी 2 व्हीलर से भी मत जाना, क्योंकि जब सामान का वेट हो जाता है ना 2 व्हीलर से भी लाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं यहाँ दिल्ली के एक कोने से एक दूसरे कोने में गई थी लेने के लिए। वही है ना कि जब हम पहली बार जाते हैं तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, जाने के बाद ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है। वही मेरे साथ भी हुआ। तो अभी मैं गई थी 55 और 56, अब नेक्स्ट जो मैं जाऊँगी वो जाऊँगी 62 में, क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर नहीं पड़ा मतलब मुझे नहीं लगा पर्सनली। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।